मजबूती से आप लोग खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। जब आपका राजनीतिक बैकग्राउंड जो है धीरे-धीरे सुकड़ता हुआ सुकड़ना सिकुड़ना शुरू हो गया है कि उनकी गद्दी जो है वो अब खसकती हुई नजर आ रही है। ये जनता दल को भी अब डरना चाहिए, तेजस्वी जी पर भी कई तरह के आरोप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि विपक्षी दलों के जो नेता हैं, उनको लगातार बैकफुट पर धकेलने का प्रयास कर रही है ताकि 24 में अधिक फायदा उठाया जा सके। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से रंजन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं रंजन जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई है और राहुल गांधी की सदस्यता भी जा चुकी है, आज तमाम विपक्षी दलों ने सड़क पर पैदल मार्च किया है, विधानसभा के गेट से अंदर तक वो पैदल गए हैं विरोध में भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, ये तो कहीं न कहीं बड़ा ही निराशाजनक है। चलिए, बातें होती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी आउट ऑफ ट्रैक हो जाती हैं, कुछ बोलने के क्रम में कुछ बोल देता है लोग। लेकिन अगर इस तरह की ओछी राजनीति अगर भारतीय जनता जनता पार्टी से हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अगर इस तरह की राजनीति अगर करती है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं न कहीं ये लोगों को सोचने पे मजबूर करता है, ये बातें कुछ सही नहीं हो रही हैं। उनको समय दिया जाता, उनके ऊपर थोड़ा-सा और भी बातें होती, उनपे पनिशमेंट की बातें होती, लेकिन ये देखिए हमको जहाँ तक हमारी राजनीतिक समझ है, ये जो इनके राहुल गांधी के का जो पदयात्रा हुआ, उसका जो बौखलाहट है, वो कहीं न कहीं साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मोदी जी के चेहरे पे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरीय जो नेता हैं, उनके अंदर ये बौखलाहट दिख रहा है कि उनकी गद्दी जो है वो अब खसकती हुई नज़र आ रही है। तो अब राजनीतिक तौर से हट के अब ये लोग कूटनीतिक दौर से गुजरना शुरू कर दिए हैं और ये कहीं न कहीं ये दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है कि अब आपका राजनीतिक बैकग्राउंड जो है धीरे-धीरे सुकड़ना सिकुड़ना शुरू हो गया है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसकी हम भी निंदा करते हैं। उन्होंने बोला, उसके लिए कोर्ट ने अपना काम किया, उनको सज़ा दी गई। वो उसके बाद जो करते वो अलग वो एक अलग माध्यम है, लेकिन इस चीज़ के लिए एक लिबर्टी अगर वो बोले, उन्होंने देखिए बोलने की बातें हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर समुदाय के बारे में वो बोल गए बोलते-बोलते, तो वो खैर उन उसके लिए वो मतलब जो भी जो हमारा कोर्ट है, जो काम कर रहा है, वो तो अपना कर ही रहा था। लेकिन ये इतनी उतावलापन, इतनी जल्दीबाजी ये प्रदर्शित कर रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है और कहीं न कहीं घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी की यात्रा हुई, उसको लेकर भी चर्चा है कि उनकी जो यात्रा रही काफी सफल रही और यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब डर लगने लगा था। कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट कहा है। तो मैंने अभी जस्ट इसके पहले मैंने यही यही वर्ज़न ही यूज़ आपको किया क्या कि लगता है देखिए कि क्या राष्ट्रीय जनता दल को भी अब डरना चाहिए? तेजस्वी जी पर भी कई तरह के आरोप हैं। नहीं देखिए, बातें डरने से थोड़ी कुछ होता है। अब राजनीति में है, तो अब आप इतनी बड़ी पार्टी आप लेके चला रहे हैं, आप पार्टी के सबके सर्वोत्तम पद पे बैठे हुए हैं, तो आप किन-किन चीज़ों से डरेंगे? एक समय आएगा कि आपको उसके लिए तो अपने आप को फेस करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। और राजनीति में जो जुझारू प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, वही आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। तो ये तो कहीं से छुपा हुआ नहीं है, जिस तरह की कार्यवाही, जिस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब ये एक्सपोज्ड हो रहे हैं। ये और इसको जनता जनार्दन बड़ी खुले आँखों से देख रही है कि ये कहीं न कहीं उस मतलब ये गंदी राजनीति को प्रेरित करते हुए कुछ अलग डायरेक्शन में ये लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये क्लियर दिखा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है, चुनाव के पहले ही इनकी जो सत्ता है, वो कहीं न कहीं उनके हाथ से फिसल कर बहुत दूर गिरती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस जो है कहा जा रहा है कि भाजपा ने ये कराया है। मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी ये कराती, ये तो कोर्ट ने फैसला दिया है। अगर भाजपा को कराना होता तो तेजस्वी जी पर भी जो कार्रवाई हो रही है, जल्दी से जल्दी भाजपा इस कार्रवाई को करा देती।
ताकि बिहार की सरकार अस्थिर हो जाए? देखिए, एक बात समझने की आवश्यकता है कि अब कोर्ट ने अपना काम के कोर्ट ने सजा दिया, लेकिन अचानक से में इनकी सदस्यता को रद्द कर देना, ये थोड़ा सा राजनीतिक उतावलापन था और जल्दीबाजी में, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कि जल्दीबाजी में किया गया फैसला है। इसमें समय देना चाहिए, और वो पार्टी के मतलब सर्वोच्च नेता में से एक हैं, और उनपे अगर कोई किसी बयान कोई अगर वो दिए और है वो गलत है, वो वर्डिंग उनको नहीं यूज करना चाहिए था, लेकिन अगर यूज हुआ तो उसके कारण से उनकी सदस्यता अगर रद्द की जा रही है, तो यहाँ तो बहुत लोग हैं जो कुछ से कुछ बोल देते हैं। आप देखे होंगे अभी विधान सभा का सत्र चल रहा था, उसमें एक भाजपा के नेता मतलब क्या क्या नहीं बोल गए अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को। तो वो कहीं ना कहीं ये इनकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ही। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये फैसला जो लिया गया है ये राजनीति से प्रेरित लगता हुआ दिख रहा है, और दूसरा इसमें इतनी जल्दीबाजी करनी उचित नहीं। मजबूती से आप लोग खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के साथ? हम लोग हमेशा अपने महागठबंधन के साथ खड़े रहे हैं। हमारे पार्टी नीतीश के कुमार तो हमारे बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी लग रहा है कि दोनों तरफ है। नीतीश कुमार कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात इसका नहीं है, बात है कि ये जो शंखनाद किया जाता है ना विरोधियों के द्वारा, वो अपना शंख बजाने का टूटा हुआ शंख वो अपना बार बार बजाते रहे, उसके बजाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय नीतीश जी हमारे महागठबंधन के सर्वे सर्वा नेता है, और वो अपने पद पे कायम है, और उनकी और माननीय तेजस्वी जी की जो जोड़ी है ये उस लेवल पे जाती हुई दिख रही है ना कि इन लोग का बौखलापन जो है वो निकल के बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।